हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल चेमन बायोलॉजी में आपका स्वागत है। यदि आप जानना चाहते हो मेंडल की सफलता के कारण और मेंडल के कार्य अधिक समय तक अज्ञात रहने के कारण, तो इस वीडियो पर बने रहिए। एक बार 12वीं बोर्ड एग्ज़ाम में ये आ चुके हैं मेंडल की सफलता के कारण। तो देखिए, पहला कारण हो सकता है गणितीय और सांख्यिकी विश्लेषण में सफल। मेंडल को गणित की जानकारी थी, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से और ध्यानपूर्वक वो बता चुके थे। दूसरा, 7 विपर्याय लक्षण के बारे में पिछले वीडियो में मैंने बता चुका था कि 7 विपर्याय लक्षण कौन कौन से हैं। तो मेंडल जो उन 7 विपर्याय लक्षण को लेकर बताए थे। तीसरा कारण है मेंडल के सफलता के कारण एक बार में केवल एक ही लक्षण को देखा। यही तो खासियत था मेंडल में। बाकी जो साइंटिस्ट थे वो ऐसे नहीं कर रहे थे। जैसे कि एक बार में एक ही लक्षण, मतलब जैसे कि मेरे शरीर में क्या है, आँख है, कान है, हाथ है, पैर है ना। तो उन्होंने एक्सेप्शन करके रखा हुआ था, मतलब बाकी को आता ज़रूर था लेकिन उसको ध्यान नहीं देते थे। जैसे कि मैं केवल अपने हाथ के बारे में बात करूँ तो हाथ की आकृति कैसे है ना, छोटा है या बड़ा है, ऐसे टाइप का। तो मेंडल ने केवल अगर लंबा प्लांट को लेकर तो लंबा बस आया था, बाकी अन्य और है ना, जैसे कि उसके बीज को नहीं देखते थे, है ना, केवल प्लांट उसी के बारे में। तो उसको बोलेंगे एक संकर क्रॉस, दूसरा द्विसंकर क्रॉस, तो उसको 2 लक्षण को लेकर बताए थे। त्रिसंकर क्रॉस तो 3 लक्षण को लेकर बताए थे। तो इस प्रकार एक ही बार में केवल एक ही लक्षण को, है ना, देखते थे, इसीलिए इसको सफलता मिला। चौथा कारण मटर के जीवन चक्र छोटा होना, है ना। तो पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत सारे, है ना, मतलब एक ही बार में, मतलब मटर के जो जीवन चक्र था वो छोटा था, है ना, कई पीढ़ियों तक उसको आसानी से देख सकता था। इसी कारण उन्हें सफलता प्राप्त हुई, है ना। लेकिन बात आती है कि मेंडल का जो कार्य है अधिक समय तक अज्ञात क्यों रहा। इतने अच्छा से स्टडी कर चुके थे, प्रकाशित भी कर चुके थे, फिर भी क्यों रहा। इसके मुख्य रूप से 5 कारण हैं। पहला कारण देखो, मेंडल जो 1866 में प्रकाशित कर चुके थे, है ना, 1866, फिर भी 1900 के बाद उन्हें मतलब जाना कि मेंडल ने ये सब चीज़ पहले से बता चुका है करके। तीन साइंटिस्ट थे, है ना, ह्यूगो डेविड और शेरमार्क, और एक साइंटिस्ट थे कॉरेंस, है ना। तो उन्होंने 1900 के बाद को पुनर्खोज निकाला, फिर उसके बाद उन्होंने बताया। पहला चीज़ है ना कि अधिक समय तक अज्ञात रहने के कारण, पहला है बड़े और विख्यात विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं थे, है ना, वे केवल पादरी थे और शिक्षक के रूप में कार्यरत थे, इसी कारण अज्ञात रहने के कारण। दूसरा, स्थानीय पत्रिका उनका सीमित था, है ना, जहाँ वो प्रकाशित किए गए थे ना, वहाँ एक सीमित है कि आप इतना तक बस कर सकते हो, और उतना ज़्यादा वो दूर दूर तक भी फैल नहीं पाया उसका जो मटेरियल थे वो। तीसरा कारण, सांख्यिकी गणिका जटिल था, मतलब हाँ, ये तो गणित है ना, गणित की जानकारी रखते थे तो इसको था, लेकिन अन्य जो जीव वैज्ञानिक और वनस्पति वैज्ञानिक था ना, वो जो है सांख्यिकी गणित, मतलब उनको उस समय अधिक जानकारी नहीं था गणित के बारे में, इसी कारण उन लोगों को समझ में ही नहीं आता था, है ना। चौथा कारण है मेंडल के सिद्धांत उस समय के हिसाब से काफ़ी आगे था, क्योंकि उस समय क्रोमोसोम के बारे में नहीं जानते थे ना, गुणसूत्र के बारे में नहीं पता था, है ना। और इसको भी तो नहीं पता था क्योंकि जीन, है ना, जिनको उन्होंने फैक्टर कहा था, कोई हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना जाता था। तो उस समय माइक्रोस्कोप वगैरह मतलब उतना ज़्यादा मतलब विख्यात नहीं थे या आए हुए नहीं थे, इसी कारण मेंडल के सिद्धांत जो हैं उस समय के हिसाब से बहुत आगे चले गए थे। पाँचवा कारण है 1959 में डार्विन द्वारा, यही तो बात है ना, 1866 में उन्होंने प्रकाशित किया था, लेकिन उसी समय कौन आए थे, चार्ल्स डार्विन आए थे, है ना। तो 1859 में डार्विन द्वारा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, है ना, जाति की उत्पत्ति कैसे हुई थी, मतलब उन्होंने चौंका दिया था कि हम मतलब मनुष्य की उत्पत्ति भगवान से नहीं बल्कि एक बंदर से हुआ था, वनमानुष से हुआ था, ऐसे करके उसको बता दिया था। तो सभी का ध्यान जो है किसकी ओर आकर्षित हुए कि चार्ल्स डार्विन की तरफ। इसी कारण अज्ञात रहने का ये मुख्य कारण है, ठीक है। बाकी बहुत सारी चीज़ बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया था। बाद में 1900 के बाद 16 साल तक मतलब मरणों उपरांत बाद में, है ना, 16 साल के बाद
इसकी जो है ना 3 जो साइंटिस्ट थे है ना, शेरमार्क हैं, कॉरेंस हैं और ह्यूगो डे व्रिज, उन्होंने पुनर्खोज के माध्यम से निकाला और बहुत सारे चीज़ इसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ हमको जानकारी मिली हैं, जिसके बारे में हम लगातार इसको देखते रहेंगे। वीडियो में बने रहिएगा।